ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते ही श्रीमद् भागवत रसामृत श्रीमद् भागवत की कथा। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे प्रेम शास्त्र के निर्माण की प्रेरणा। शौनक मुनि ने सूत जी से प्रश्न पूछा, हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है कि सुखदेव जी महाराज को भागवत पढ़ने की क्या जरूरत थी। जिन्हें परमात्मा का आनंद मिला है उन्हें कोई अपेक्षा नहीं होती, तो सुखदेव जी महाराज भागवत पढ़ने क्यों बैठ गए। अशांति का जन्म अपेक्षा से होता है। ज्ञानी महापुरुष परमात्मा का आनंद पा रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं रहती। उनका ध्यान परमात्मा के चरणों से एक मिनट के लिए भी विचलित नहीं होता। ज्ञानामृतेन तत्तस्य नित्ययुक्त योगिनः नैवास्ति किंचित् कर्तव्य अस्तीति न सा तत्त्ववितः। ज्ञान निष्ठा की सफलता के लिए ज्ञानी पुरुष एक क्षण भी परमात्मा का ध्यान नहीं छोड़ते। हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कि गाय माता के सींग की नुकीली नोक पर राई का दाना जितने समय तक टिक सकता है, उतने समय तक भी ज्ञानी पुरुष परमात्मा का ध्यान नहीं छोड़ता। भला गाय के सींग की नोक पर टिक सकता है, राई का दाना कितने समय तक रह सकता है? इतने समय तक भी महापुरुष परमात्मा का ध्यान नहीं छोड़ सकते। तब सुखदेव जी महाराज ध्यान छोड़कर क्यों भागवत पढ़ने बैठे। सुखदेव जी महाराज मात्र ज्ञानी ही नहीं, उनकी ब्रह्माकार दृष्टि भी स्थिर हो गई है। ज्ञान की पुस्तकें पढ़कर कोई भले ही ब्रह्म ज्ञानी बन जाए, पर ब्रह्म दृष्टि तब तक स्थिर नहीं होती, तब तक ज्ञान टिकता नहीं है, वह जाता है। आजकल तो आराम कुर्सी में बैठे बैठे भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। अभी तो आप सब यहाँ कथा में ज्ञानी शंकर भगवान की तरह बैठे हैं, कितनी शांति रखते हैं आप सबको बार बार वंदना करने की इच्छा हो जाती है। अभी आप सब ज्ञानी हैं, घर जाकर फलाहार की तैयारी ना हो तो फिर आपका ब्रह्म ज्ञान टिकेगा या नहीं टिकेगा, इसमें शंका है। कई लोग तो घर में कहकर आए होंगे कि 12:30 बजे फलाहार तैयार रखिएगा, ब्रह्म दृष्टि स्थिर होती है, उसका ही ब्रह्म ज्ञान टिकता है। ब्रह्म ज्ञानी होना अधिक कठिन नहीं है, सर्वकाल ब्रह्म दृष्टि रखना बहुत कठिन है। सुखदेव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी ही, उनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हुई है। दृष्टिवानुयान्तमृषीमात्मज प्रियनग्नं देव्योरिया परिधर्दुनः सुतस्तचित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विवेक्तदृष्टिः। सुखदेव जी की देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी। देह दृष्टि रखेंगे तब तक दुख है। सुखदेव जी स्नान करते हुए अप्सराओं के पास से निकले, फिर भी निर्विकार रहे। एक सरोवर में अप्सराएं स्नान कर रही थीं, वहां भी नग्न अवस्था में सुखदेव जी निकले। अप्सराओं ने स्नान करना चालू ही रखा और लज्जा अनुभव नहीं की। उस समय सुखदेव जी को समझाकर घर ले जाने के लिए व्यास जी पीछे दौड़कर आ पहुंचे। व्यास जी ने कपड़े पहने थे, परंतु व्यास जी को देखकर अप्सराओं ने तुरंत कपड़े पहन लिए। इससे व्यास जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसका कारण पूछा। तब अप्सराओं ने कहा, आप वृद्ध हैं, हमारे पिता के समान हैं, पूज्य हैं, परंतु आपके मन में स्त्री पुरुष का भेद है। परंतु सुखदेव जी के मन में ऐसा भेद नहीं है। सुखदेव जी को अभेद दृष्टि सिद्ध हुई है, उन्हें पता नहीं कि यह स्त्री है और यह पुरुष है। एक बार ऐसा हुआ कि जनक महाराजा के दरबार में सुखदेव जी पधारे। जनक महाराज महान ज्ञानी थे। सुखदेव जी महाराज पधारे तब
सभी उठकर खड़े हो गए। सुखदेव जी को सुंदर आसन दिया। राजा ने उनकी पूजा की। उसी समय वहां नारद जी भी पधारे। तब भी सभी उठकर खड़े हो गए। नारद जी को भी सुंदर आसन दिया गया। नारद जी की पूजा की गई। दरबार में सभी ने जनक राजा से प्रश्न किया कि इन दोनों में प्रथम पंक्ति में कौन और द्वितीय में कौन। सुखदेव जी महाराज सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं। नारद जी भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, महान ज्ञानी भक्त हैं। जनक राजा ने कहा दोनों श्रेष्ठ हैं। दरबारी जनों ने कहा कि यह तो हम जानते हैं, पर इनमें प्रथम कौन और द्वितीय कौन। जनक राजा ठीक से उत्तर नहीं दे पाए। सोचने लगे कि किन्हें मैं द्वितीय श्रेणी में रखूं। जनक राजा की पत्नी थी रानी सुनैना। सुनैना जी ने कहा इन दोनों साधुओं को मेरे महल में रात भर रखिए। मैं कल आपको बतलाऊंगी कि प्रथम कौन और द्वितीय कौन। दोनों संतों से विनती की गई कि आपका आवास रानी के महल में है। रात्रि के समय में सुखदेव जी महाराज शांति से ध्यान कर रहे हैं। नारद जी भी ध्यान कर रहे हैं। सुनैना रानी श्रृंगार करके आती हैं। नारद जी को थोड़ा मालूम हुआ, ऐसे नारद जी दूर चले जाते हैं। सुखदेव जी की ब्रह्माकार वृत्ति स्थिर है। सुनैना रानी आती है। सुखदेव जी महाराज को मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं पुरुष हूँ और वह स्त्री है। उनको भान ही नहीं है कि इस जगत में स्त्री भी होती है। ज्ञान और भक्ति जब बढ़ जाते हैं तब जगत नहीं रहता, परमात्मा ही रहते हैं। तब सुनैना रानी ने निर्णय दिया कि सुखदेव जी का नंबर प्रथम है, नारद जी द्वितीय हैं। अभी नारद जी को थोड़ा एहसास है कि यह स्त्री है और मैं पुरुष हूँ। स्त्री पुरुष का भेदभाव उनके मन में है। सुखदेव जी की दृष्टि में और मन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। स्त्री पुं विदानातो सुतस्य विविक्त दृष्टे। यह स्त्री है और यह पुरुष है। यह काला है और यह गोरा है। यह जवान है और यह वृद्ध है। ऐसे भेदभाव मानव की दृष्टि में है। जहाँ वेद है वहीं वह है, जहाँ अवेद है वहीं अवय है। जिसमें वेद है वह ईश्वर के से दूर रहता है। सुखदेव जी महाराज की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहा था। महाराज को सारा जगत ब्रह्म रूप ही दिखाई देता है। हाँ तो सौनक मुनि पूछ रहे हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज भागवत क्यों पढ़ने बैठे? वे पूर्ण निरपेक्ष हैं, आनंद में हैं। सुखदेव जी महाराज का अध्ययन करें, पर वे परीक्षित राजा के घर कथा करने क्यों गए? राजा के घर तो वे ही जाते हैं जिन्हें बहुत पाने की इच्छा हो, जिन्हें लंगोटी की भी जरूरत नहीं है, जिनकी आंख उठाकर किसी और देखने तक की इच्छा नहीं है। ऐसे सुखदेव जी को राजा के घर कथा करने से क्या लाभ? हमें शंका हो रही है। सुखदेव जी ने उन्हें कथा किस तरह सुनाई? व्यास जी ने भागवत की रचना क्यों की? यह सब विस्तार सहित सुनने की हमारी भावना है। सौनक जी महाराज ने प्रश्न पूछा। सूत जी अब कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। जिन वैष्णव जनों ने बद्री नारायण की यात्रा की है, उन्हें मालूम है कि बद्री नारायण के रास्ते में अनेक प्रयाग आते हैं। सबसे पहले देव प्रयाग आता है। श्री रघुनाथ जी वहाँ विराजमान हैं। आगे रुद्र प्रयाग है, वहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी गंगा का संगम है। इसके आगे विष्णु प्रयाग आता है। बद्रीनाथ के चारों आगे 4-5 मील की दूरी पर केशव प्रयाग नाम का तीर्थ है। वहीं अलकनंदा और सरस्वती का मधुर संगम होता है। प्रीति संगम दुर्लभ बड़े बड़े पर्वतों को तोड़कर अलकनंदा वेग से दौड़ती हुई आती है। इसकी प्रतिकूल दिशा से सरस्वती गंगा भी बड़े वेग से आती हैं। दोनों नदियां आमने सामने से आकर मिलती हैं, टकराती हैं। इससे इनका जल उछलता है। इस स्थल को प्रीति संगम कहते हैं। इस केशव प्रयाग तीर्थ में व्यास महर्षि का सभ्य प्रयास नाम का आश्रम है। व्यासाश्रम का संगम अलौकिक है। द्वापर युग की समाप्ति का समय है। अब कलयुग का प्रारंभ हो रहा है। व्यास नारायण गंगा तट पर विराजमान हैं। संध्या आदि नित्य कर्म परिपूर्ण हुए हैं। औंध्याचल में सूर्य नारायण के दर्शन हुए। उसी समय व्यास जी को कलयुग के दर्शन हुए।
आजकल जो दिख रहा है वही व्यास जी को 5000 वर्ष पहले दिख पड़ा था। व्यास जी को जैसा दिख पड़ा वैसा ही कलयुग का वर्णन उन्होंने किया। उन्होंने देखा कि कलयुग में विलासी लोग कुल गोत्र जाति का विचार छोड़कर स्नेह विवाह करेंगे। कलयुग में वर्ण संकर जाति संकर लोग बहुत होंगे तथा कलयुग के लोग वेदाध्ययन नहीं करेंगे। इससे व्यास जी ने सोच विचार कर वेद के अनेक विभाग कर दिए, अनेक शाखाएं बना दी हैं। अधिक नहीं तो किसी न किसी शाखा का अध्ययन लोग कर सकें। व्यास जी ने सोचा कि कई लोग वेद का अध्ययन तो करेंगे पर वेद का अर्थ ठीक से नहीं समझ सकेंगे। अर्थ ज्ञान के बिना वेद पाठ करना अधम पाठ कहा गया है। अयोग्यता पूर्वक वेद मंत्र का उच्चारण करना अनुचित है। वेद मंत्र में ह स्व दीर्घ स्वरों में जरा भी भूल हो तो वह क्षम्य नहीं है, पर इसकी शिक्षा है। इससे सब वेद के अर्थ को समझ सकें ऐसा शास्त्र रचना चाहिए। इस विचार से प्रेरित होकर व्यास जी ने पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की। इति भारतमाख्यानम सरल भाषा में दृष्टांतों के द्वारा वेद का अर्थ रोचक बनाकर व्यास जी ने पुराणों में समझाया। इसे पढ़ते समय अनेक बार पाठक को ऐसा लगता है कि मेरे मन की ही कथा व्यास जी ने कही है। मेरे मन में कभी कभी दुशासन आता है, कभी कभी मेरा मन दुर्योधन जैसा भी हो जाता है। कई लोग ऐसा समझ रहे हैं कि महाभारत में केवल कौरव पांडवों की लड़ाई ही है। व्यास नारायण जी कलह की कथा करने नहीं बैठे। महाभारत पंचम वेद, महाभारत 5वां वेद है। व्यास महर्षि ने महाभारत में वेद उपनिषद का अर्थ भर दिया है, अनेक दृष्टांत दिए हैं। जगत में एक भी घर ऐसा नहीं है कि जहां महाभारत न होता हो, सबके घर में महाभारत होता है। कदाचित आप कहेंगे कि महाराज मेरे घर में दुर्योधन नहीं है। अरे वास्तव में तो वह आपको दिख नहीं पड़ता। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मिथ्य विधीयते। इस शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव लड़ रहे हैं। उनका युद्ध अनादिकाल से चल रहा है। रात में आप 9:30-10 बजे सो जाइए। 10 बजे के बाद कभी जागे नहीं और सुबह 4 बजे के बाद सोइए नहीं। कई लोग रात के राजा होते हैं, रात में 11 बजे तक गप्पे लड़ाते हैं पर उन्हें नींद नहीं आती। रात में बहुत बातें करते हैं और सुबह सोते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि रात में 10:30 बजे के बाद राक्षस जागते हैं और ये राक्षस सुबह 4 बजे के बाद सोए दिखाई पड़ते हैं। परंतु यहाँ तो सब ऋषि बैठे हैं, यहाँ कोई राक्षस नहीं। भागवत कथा श्रवण में ऋषि ही आते हैं। सुबह 4 बजे के बाद सैया में लेटने वाले राक्षस जैसे ही हैं। ब्रह्म मुहूर्त में निंद्रा पुण्य का विनाश कर देती है। किसी के स्वभाव की परीक्षा करनी हो तो वह सुबह कितने बजे उठता है और क्या करता है यह जानना चाहिए। जिसे भक्ति का रंग लगा है वह सुबह 4 बजे के बाद कभी सैया पर नहीं होगा। जागकर मानव को देखने से रजोगुण बढ़ता है, पर मानव को देखने से पहले भक्ति करने से भक्ति में आनंद आता है। रात को 9:30 बजे सो जाने वाले को भगवान 4 बजे जगा देते हैं। धर्मराज आकर जीव से कहते हैं अब तुम ध्यान करो, बहुत सो लिए, अब उठकर शांति से प्रभु के नाम का जप करने लगो। धर्मराज आकर जीव को सावधान करते हैं, पर उसी समय दुर्योधन आकर कहता है पानी तो नल से 5:30 बजे आता है, अभी से उठकर क्या करना है, ठंड बहुत है, आराम करो। हमारे भीतर ही कौरव और पांडव के निवास हैं। इस शरीर क्षेत्र में ही धर्म और अधर्म अनादिकाल से संघर्षरत हैं। जो शरीर धर्म क्षेत्र था वह अब रोग क्षेत्र बन गया। यह शरीर राम क्षेत्र है किंतु अब वह काम क्षेत्र बन गया। महाभारत में व्यास जी ने यह सब कहा है। सब कुछ करने पर भी व्यास जी को शांति नहीं मिल रही। महापुरुषों के मन अशांत होते हैं तब वे बाहर नहीं देखते। वे अशांति का कारण भीतर ढूंढते हैं, दुख के कारण को बाहर ढूंढता है वह दुर्जन है।
आपको दुख देने वाला इस जगत में कोई नहीं। आपको दुख देने वाला तो आपके भीतर ही है। दुख देने वाला काम है मन में स्थित भाव अभिमान दुख पहुंचाता है। दुख का कारण अज्ञान है। समझ में बहुत सुख है और अज्ञान में बहुत दुख है। व्यास नारायण का मन अशांत हुआ, तब वे भीतर देखने लगी। मेरा शत्रु मन में ही है, बाहर कोई नहीं। मुझसे कुछ भूल हो रही है, मेरे हाथ से कोई पाप हुआ होगा। आज मेरा मन अशांत क्यों? मैंने अपने माता पिता की बहुत सेवा की है। मेरी माता ने मेरे मस्तक पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। जिसे माता पिता के हृदय के आशीर्वाद मिलते हैं उसे शांति ही होती है। जिसे माता पिता के आशीर्वाद नहीं मिले, वह कोई पढ़ा लिखा बड़ा अधिकारी या भगवान हो तो भी शांति नहीं पाता है। माता पिता प्रत्यक्ष परमात्मा हैं। माता पिता की सेवा भगवान की सेवा है, भक्ति है। जीवन में भी कोई पाप किया हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। मेरा यौवन पवित्रता से और सरलता से व्यतीत हुआ है। मैंने मन से पाप नहीं किया, तन से भी पाप नहीं किया, फिर भी आज मेरा मन अशांत है। मेरी कोई भूल अवश्य है। मेरी भूल मुझे दीख नहीं पड़ती। मेरे घर कोई संत का आगमन हो तो उसके सत्संग से मुझे अपने दोषों का ज्ञान हो सकता है। मानव में बहुत सी दुर्गुण होते हैं, पर मानव को अपने दुर्गुण सद्गुण जैसे लगते हैं और अन्य के दोष दिख पड़ते हैं, अपने दोष नहीं दिख पड़ते। व्यास नारायण की संत दर्शन तथा सत्संग की भावना होती है। उसी समय परमात्मा की प्रेरणा से देवर्षि नारद वहाँ पधारते हैं। नारद जी की आंखों में नारायण है, मुख में नारायण है तथा मन में नारायण है। वे परमात्मा के नाम का कीर्तन करते करते चलते हैं। गंगा तट पर व्यास आश्रम में आज दो महापुरुषों का मिलन हुआ। दोनों सोच रहे हैं कलयुग के लोगों का क्या होगा। कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए दो महापुरुष गंगा तट पर मिलते हैं। आज गंगा मैया को बहुत आनंद मिला। इन दो महापुरुषों के संगम से कथा गंगा प्रकट होगी, जो कलयुग के अनेक जीवों का कल्याण करेगी। आज गंगा जी भी शांत हैं, सोचती हैं कि ये दो महापुरुष बातें करेंगे, मैं उन्हें सुनूंगी। गंगा जी मौन धारण कर लेती हैं। नारद जी को देखकर व्यास महर्षि को आनंद हुआ। व्यास नारायण खड़े हो गए। उन्होंने नारद जी का स्वागत किया। नारद जी को सुंदर आसन दिया। नारद जी व्यास जी महर्षि से कुशल समाचार पूछते हैं। शरीर तो अच्छा है ना? आपके मन में तो शांति रहती है ना? संसार का कोई भी सुख जिसे मीठा लगता है, संसार के पदार्थ से जो प्रेम रखता है, उसका मन और तन अशांत रहता है। संत सर्वकाल में कुशल रहते हैं। परमात्मा के साथ जिसका प्रेम संबंध है वह हर समय कुशल से रहता है। व्यास महर्षि हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। परमात्मा की कृपा से आप जैसे संतों की दया से सब अच्छा है। नारद जी कहने लगे, महाराज आपके मुख को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चिंता में हैं। आज आप कुछ चिंता में हैं। आपने जानने योग्य सब कुछ जाना है। आपने ब्रह्म में जीवन जीकर ब्रह्म की प्राप्ति की है। आपको किसकी चिंता? व्यास महर्षि नारद जी को वंदन करते हुए कहते हैं, महाराज मेरा अधिक बखान न कीजिए, मुझसे कोई भूल हुई है। परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते स्नातस्य वेणुनिमलं विचक्षवा। मुझसे कोई भूल हुई है? अपनी भूल मुझे नहीं दिख रही। मेरी भूल मुझे बतलाइए। संत का हृदय कितना सरल होता है। व्यास नारायण सा ज्ञानी पुरुष इस संसार में नहीं, भविष्य में भी नहीं होगा। फिर भी वे नारद जी से कहते हैं, मेरी कोई भूल है वह मुझे बतलाइए। नारद जी ने मंद स्मित करके कहा, महाराज आप नारायण के अवतार हैं, ज्ञानी हैं, फिर भी आपने बहुत प्रेम से प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं आपकी थोड़ी सी भूल बताता हूँ। भवनातुदित प्राप्यं यशो भागवतो मलम ये निवासो न
तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम। परमात्मा में लीन होकर, पागल होकर आपने विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण कथा का वर्णन नहीं किया। संसार के वर्णन से मन बहुत खराब हो जाता है। इससे परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का वर्णन करेंगे तो हृदय कोमल और विशुद्ध बनेगा। प्राणों में आपने धर्म समझाया, पूर्ण मीमांसा में आपने कर्म रहस्य समझाया, योग सूत्र पर आपने भाष्य लिखा है, समाधि के अंगों समाधि के वेद समझाए हैं, ब्रह्म सूत्रों की रचना की है। आपने ज्ञान पर बहुत चर्चा की है, ज्ञान कर्म धर्म और योग चारों पर आपने लिखा है, परंतु ये चारों भक्ति के बिना निरर्थक हैं। प्रभु में प्रेम नहीं जागा तो ज्ञान किस काम का। कितने लोगों में ज्ञान होता है पर कोई उसकी झूठी निंदा करता है, तब उसका जी दुखने लगता है। किंतु कोई आपकी निंदा करता है, इससे आपका बाल विवाह का नहीं होता, आपका थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होता। फिर भी जलाने से क्या, कितने ज्ञानी होंगे पर वे पैसे से बहुत प्रेम रखते हैं, 1000-2000 के नुकसान में भी जलते हैं। ज्ञानी होना कठिन नहीं, प्रभु प्रेमी होना कठिन है। ज्ञानी जब परमात्मा से प्रेम करता है तब ही कुशल होता है। परमात्मा से प्रेम करने वाले पर संसार के सुख दुख मान अपमान का असर नहीं होता। परमात्मा से प्रेम करने वाला सदैव प्रसन्न रहता है। श्री कृष्ण प्रेम के बिना ज्ञान सुख है, नीरस है। परमात्मा से प्रेम न रखने वाले ज्ञानी का भी पतन होता है। कर्म धर्म योग ज्ञान श्री कृष्ण प्रेम से ही सफल होता है। परमात्मा के लिए जिसकी आंखों में आंसू नहीं आते, उसका ज्ञान किस काम का। परमात्मा के स्मरण से जिसका हृदय नहीं पसीजता, भगवत सेवा स्मरण से जिनकी आंखों में आंसू नहीं आते, उसका ज्ञान उसका कर्म योग किस काम का। यह जीव जगत से बहुत प्रेम करता है, इससे प्रभु माया के आवरण में रह जाते हैं। यह जीव जब परमात्मा से अति प्रेम करने लगे तब ही माया का आवरण दूर होगा और प्रभु प्रकट होंगे। जहाँ कम प्रेम होगा वहीं जीव भी अपना स्वरूप अदृश्य रखता है, छिपाता है। अति से प्रेम होगा वहीं जीव भी अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होता है। कितने ही लोग इतने विवेकी होते हैं कि पराये के सामने घर की तिजोरी तक नहीं खोलते, कहते हैं कि इसको जाने दो बाद में खोलूंगा। नारद जी कहते हैं महाराज भयंकर कलयुग आ रहा है, बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। कलयुग के विलासी लोग आपके वेदांत तत्व ज्ञान को हजम नहीं कर सकेंगे। कलयुग का मानव बातें तो ब्रह्म ज्ञान की करता है, पर उसे गर्म पानी चाय नहीं मिले तो इससे ही उसका सिर दर्द करने लगेगा। त्याग नहीं रे टिकेगा वैराग्य बिना। कलयुग के भोगी मानव के लिए आपका योग सूत्र काम का नहीं है। आपने प्रवृत्ति धर्म दिखाया, निवृत्ति धर्म दिखाया, पर ये कलयुग के मानव के लिए उपयोगी नहीं होंगे। महाराज ये सब चर्चाएं यहाँ निरर्थक हैं। आप कोई मध्यम मार्ग बतलाइए। कर्म करें पर कर्म श्री कृष्ण प्रेम रहित हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं है। कर्म को प्रेम का साथ चाहिए। मैं यह कर्म प्रभु के लिए कर रहा हूँ, ऐसी भावना रखकर कर्म करना चाहिए। आप ऐसी कथा करिए कि सब लोग सबको लाभ हो। महाराज अब बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं, आप जगत को प्रेम शास्त्र दीजिए। कथा ऐसी कीजिए कि सुनने वाले को कन्हैया प्रिय लगने लगे, लोग श्री कृष्ण से प्रेम करने लगे, उनका स्वभाव सुधरने लगे, उनका पाप जल जाए। जो परमात्मा से प्रेम करता है उसका पाप नष्ट हो जाता है। संसार से प्रेम करने वाले का पाप नष्ट नहीं होता। यह जीव प्रेम किए बिना रह नहीं पाता। जीव संसार से बहुत प्रेम करता है, जीव परमात्मा से प्रेम करने लग जाए, ऐसा शास्त्र रचिए। जीव के कल्याण के लिए आपका अवतार है। आपका अवतार कार्य अभी सिद्ध नहीं हुआ, इसी से आपका मन अशांत है। आप श्री कृष्ण कथा करिए। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप है। श्री कृष्ण की संपूर्ण लीला प्रेम से पूर्ण है।
श्री कृष्ण लीला का प्रारंभ होता है पूतना चरित्र से। पूतना एक राक्षसी थी। वह वन ठन के श्रृंगार करके लाला के पास आती। पूत अर्थात पुत्र और ना माँ अर्थात नहीं, जिसे पुत्र नहीं है वह पूतना। पूतना ने लाला से कहा, बेटा मेरा कोई पुत्र नहीं है, इससे मैं दुखी हूँ। कन्हैया तो बहुत प्रेम भरा है, अति उदार है। बाल कृष्ण कहने लगे, आज से मैं तुम्हारा पुत्र और तुम मेरी माता। बाल कृष्ण घुटनों के बल चलते चलते पूतना की गोद में जा बैठे। पूतना का हृदय एक क्षण के लिए पिघल गया। सोचने लगा कि कैसा सुंदर बालक है, कितना बोला है, मेरी गोद में आया है। फिर बोली, बेटा तू मुझे माँ माँ कहता है, पर मैं बहुत दुष्ट हूँ, इस तन में विष लेकर आई हूँ। लाला ने कहा, मैंने तुम्हें माँ कहा है, अब तुम जो कुछ दोगी मैं वह लूँगा। पूतना ने विष दिया। प्रभु ने सोचा, कुछ भी हो, पूतना ने माँ का काम किया है, वह मुझे दूध पिला रही है। प्रभु ने जो सदगति यशोदा माँ को दी, वही दिव्य सदगति पूतना को भी दी। विष देने वाले के साथ भी कन्हैया प्रेम करता है। श्री कृष्ण लीला का प्रारंभ पूतना चरित्र से होता है और श्री कृष्ण लीला की समाप्ति वाण के आगाज से होती है। जरा वाण मारता है। श्रीधर स्वामी ने लिखा है, जरा रूपी वाण श्री कृष्ण को लगा ही नहीं है। जरा अर्थात वृद्धावस्था। वृद्धावस्था भोगी को बाण मारती है, भोगी को वृद्धावस्था लगती है। श्री कृष्ण तो ब्रह्मचारी थे। आत्मा राम अच्युत है। इन विशेषणों से सिद्ध होता है कि बाण श्री कृष्ण को लगा ही नहीं। श्री कृष्ण से काम का स्पर्श नहीं हुआ। सूर्य के पास अंधकार जा ही नहीं सकता। परमात्मा श्री कृष्ण के पास काम आ भी नहीं सकता। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास काम कैसे आ सकता है? भोगी को जरा का बाण लग सकता है, पर श्री कृष्ण तो महान योगी हैं, जरा का बाण उन्हें लगा ही नहीं। पर प्रभु ने ऐसी लीला की, जरा बाण मारता है, उसे पीछे से पश्चाताप होता है, वह वंदन करता है, क्षमा मांगता है। प्रभु कहते हैं, तेरा कल्याण होगा, तुम्हें मैं मुक्ति दूंगा। पारदी को अक्ल काम थी, उसने कहा, आप मुझे मुक्ति देंगे और मेरा उद्धार होगा, पर मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? घर में बच्चे भूखे हैं, मैं उनके लिए आखेट करने निकला हूँ। प्रभु कहते हैं, लोग मुझे जो भेंट देते हैं उन्हें मैं तुम्हारे बाल बच्चों को दूंगा, तुम्हारी संतान का पोषण करूंगा। जरा ने बाण मारा था, फिर भी प्रभु ने उसका कल्याण किया। वह जन्म मरण के संत्रास से मुक्त हुआ। प्रभु ने उसकी संतानों का कल्याण किया, उनका लालन पालन परमात्मा ने किया। आप जगन्नाथ जी गए होंगे। जगन्नाथ जी में ऐसा नियम है कि 12 मास में एक मास भीलों का होता है। उस समय भील सेवा पूजा करते हैं। भगवान को जो भेंट आती है भील लोगों में मिलती है। ये लोग ऐसा कहते हैं कि हम जरा के वंशज हैं। प्रभु ने जरा की संतानों का भी कल्याण किया। श्री कृष्ण जैसा प्रेम करते हैं वैसा प्रेम करने वाला इस संसार में कोई नहीं। परमात्मा प्रेम करते हैं तब जीव की योग्यता का विचार नहीं करते। वे अति उदार हैं, अति प्रेम पूर्ण श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप हैं। नारद जी कहते हैं, महाराज सुनने वाला प्रेम में पागल हो जाए, ऐसी कथा विस्तार सहित कहिए। ऐसी कथा कहिए कि सुनने वाला श्री कृष्ण से प्रेम करने लगे। श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे तब ही हमारे दुख दूर होंगे। महाराज अधिक क्या कहूँ, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं एक दासी का पुत्र था। 4 महीनों तक मैंने श्री कृष्ण कथा सुनी। मेरा जीवन सुधर गया, मेरे पाप नष्ट हो गए, हृदय में प्रेम जागा। मैंने कथा सुनी, इससे मैं पुनर्जन्म में जो दासी पुत्र था, इस जन्म में देवर्षि नारद होकर जन्म ले सका हूँ। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारे श्री भागवत रसामृत की कथा संपूर्ण हुई। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे नारद जी की आत्मकथा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।